मेरठ में 3 मंजिला मकान के जमींदोज होने के पीछे चाहे जो भी कारण बताया जा रहा हो, लेकिन इसके पीछे जो असली वजह थी वो अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि नफीसा जो वहां पर महिला थी, उस महिला के नाम पर एक डेयरी चलाई जा रही थी उस मकान में, और उस डेयरी को बंद करने के लिए लगातार नगर निगम बार बार उन्हें नोटिस भी दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग चेते नहीं, और उसके बाद ये एक बड़ा गंभीर हादसा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बार बार आप लोगों ने चेतावनी दी, बार बार उन लोगों की आंखें नहीं खुली और उसके बाद हम देखते हैं कि 10 लोगों की मौत हो गई। सर, ये बहुत दुखद घटना है और इसमें 6 माह पूर्व हम लोग उन्हें सूचित कर चुके, नोटिस के माध्यम से उन्हें बताया गया था। उसके बाद जो है गत सप्ताह ही हमारे माननीय पार्षद जी, जो क्षेत्रीय पार्षद जी है, वो भी गए उनके घर पे कि आपके मकान की स्थिति ठीक नहीं है, डेयरी ये खाली कर दो। और उनकी पता चला कि उनकी डेयरी बाहर भी बनी हुई है कहीं घोसीपुर के आसपास, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इसलिए जो है ये जर्जर अवस्था की वजह से जो एक बारिश भी 2-3 दिन रेगुलर पड़ी है, वो जो जर्जर हालत थी मकान की, उसकी वजह से ये मकान गिर गया और ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो कि बहुत दुखद है। अच्छा, अगर बात की जाए तो डेयरियों के खिलाफ अभियान नगर निगम लगातार चलाता रहा, लगातार आप लोग नोटिस भी देते रहे, कई बार जब्तीकरण भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ चल रहा था। ऐसा इसके पीछे क्या वजह मानी? देखिए, इसके पीछे ये है कि ये जो है इसमें एक तो केस चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में केस है डेयरी वालों का, और जो केस है एक बड़ी बाधा भी है। उनकी डिमांड है कि हमें कैटल कॉलोनी दी जाए, तो उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे। नगर निगम के पास कैटल कॉलोनी के लिए कोई जगह नहीं है। ये जिला प्रशासन और एमडीए के और जिला पंचायत की इसमें है, कई बार मीटिंग भी हो चुकी है माननीय जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। लेकिन जैसे ही कैटल कॉलोनी का इंतज़ाम हो जाएगा, उसके बाद ये शिफ्ट भी हो जाएगी। हालांकि जो ऐसी डेयरी है जिसमें पानी का दोहन कर रहे हैं, गोबर नालियों में बहा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई रेगुलर चलेगी। तो अब डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाएगा नगर निगम। कितनी डेयरियां हैं, कितनी को चिन्हित कर लिया गया और कहाँ किन्हें बंद कराने की तैयारी? अभी मेरठ शहर में लगभग 800 डेयरी अभी भी है और 350 डेयरियों के खिलाफ हम FIR करा चुके हैं। ठीक है। अगर मैं और मकानों की बात करूं, जैसे अब ये हादसा हुआ, इसके बाद क्या नगर निगम इस बात का सर्वे कर रहा है कि कहां कहां पर इस तरीके के मकान हैं जो ऐसी स्थिति में है कि कभी भी एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है? हम लोग डेयरी के उसमें दृष्टिकोण से देखेंगे। सर्वे का काम तो जो है दूसरे विभाग का है, लेकिन डेयरी जो अवैध रूप से चल रही है, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो बेसिकली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये था कि नीचे डेयरी चल रही थी और डेयरी में जो गोबर, पानी और ये सारी चीज़ें जा रही थी, उसने उस नींव को कमज़ोर किया। हाँ बिल्कुल, इसमें जो है जो पानी रेगुलर दोहन होता है, क्योंकि उसमें जो 3 फ्लोर थे और उसके ऊपर भी बकरी और मुर्गी पालन हो रहा था, वो भी एक बड़ा कारण है कि उनका जो धीरे धीरे जो उसमें यूरिन है वो भी उनकी दीवारों में जा रहा था। और उसमें जो देखा गया, जो उसका बीम था, बीम में भी इसमें जॉइंट थे जो, और उसका जो पिलर था वो भी जर्जर हो चुका था। तो वो जो है कई सारे कारण हैं जिससे ये हादसा हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया। तो अगर बात की जाए मेरठ के जाकिर कॉलोनी में हुए हादसे की, तो उस हादसे के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है बल्कि कई वजह हैं। नगर निगम बार बार इस बात की चेतावनी दे रहा था कि आपको अपनी डेयरी शिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन वो परिवार अपनी डेयरी को शिफ्ट करने के लिए राजी नहीं था। नगर निगम बार बार ये नोटिस देकर कह रहा था कि आप लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन उस परिवार ने नगर निगम के किसी भी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद ये हादसा हो गया। लेकिन फ़िलहाल अगर बात की जाए तो फ़िलहाल अब उन डेयरियों पर आफत आने वाली है जो खुलेआम चलाए जा रहे हैं और नगर निगम के कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं। नगर निगम ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप चुपचाप उसे शिफ्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो नगर निगम का अभियान डेयरियों के खिलाफ है, ये कितना कारगर साबित हो पाएगा। अपने सहयोगी राजन के साथ में नकुल चतुर्वेदी, टीम नेशनल स्टेट टीवी।